हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक मणि त्रिपाठी। वेलकम टू लर्निफाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड की। पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है और उससे रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक पोटेंशियल बैरियर, डिप्लेशन, ये सारे टॉपिक आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं और बहुत ज्यादा इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड की। तो पहले बात करते हैं पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। देखिए, जब आप एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ डिफ्यूज करते हैं यानी फैब्रिकेट करते हैं, उस केस में जो आपका डिवाइस फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड का एक्चुअल मतलब होता है जिसके दो टर्मिनल्स होते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जो आपका पी और एन जब हम उसको क्या करते हैं आपस में डिफ्यूज करते हैं तो जो मटेरियल बनता है उसके क्या होता है, दो टर्मिनल्स बनते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डायोड बोलते हैं। तो बेसिकली यहां पे मैंने एक सिंपली डायोड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपका जो डायोड होता है, जब हम लोग पी और एन को जब आपस में डिफ्यूज करते हैं तो उसके अंदर का प्रोसेस कैसा होता है। देखिए क्या हो रहा है, यहां पर एक पी टाइप मटेरियल को मैंने लिया और मैंने इसको क्या किया, एन टाइप मटेरियल के साथ डिफ्यूज कर दिया। जैसे ही मैं क्या करूंगा, एक पी टाइप मटेरियल को एन के साथ डिफ्यूज करूंगा, वैसे ही आपको बताया था मैंने कि पी में आप क्या होते हैं, होल्स मेजॉरिटी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी होते हैं। ठीक उसी तरह से एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी होते हैं और होल्स क्या होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। तो क्या होगा, जैसे हम लोग उसको डिफ्यूज करेंगे वैसे ही क्या होगा, पी टाइप के जो होल्स होंगे वो कहां मूव करेंगे, वो मूव करेंगे एन टाइप की तरफ। जो पी टाइप के होल्स है वो एन टाइप की तरफ मूव करेंगे। उसी तरह से एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो मेजॉरिटी है, वो क्या करेंगे, वो पी टाइप की तरफ मूव करेंगे। बिकॉज आपको पहले से बताया हुआ है कि होल्स यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे ताकि एक दूसरे को डिफ्यूज कर सके। जैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइंड होंगे, कहां पर, जंक्शन पे, इसे क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो जंक्शन के पास जाके एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, यानी क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे। जैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइंड करते हैं वैसे ही क्या होगा, अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के यहां पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिफ्यूजन करंट या डिफ्यूज करंट बोल सकते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा आपका, कि जैसे होल्स इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, रिकंबाइन कर रहे हैं जंक्शन के पास में, वैसे यहां पे एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट या डिफ्यूज करंट बोलते हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे क्या होंगे, होल्स इलेक्ट्रॉन आपस में जंक्शन पे कंबाइन करेंगे, वैसे इस जंक्शन पे एक लेयर बनती चली जाएगी। ठीक है, बिकॉज क्या होगी, जैसे आपको पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में कंबाइन करेंगे वैसे यहाँ पे इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जंक्शन पे एक लेयर बन जाती है। ये जब ग्रीन में देख रहे हैं, ये एक लेयर बन चुकी है। ये जो जंक्शन पे लेयर बनती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। तो एक्चुअल में डिप्लेशन करता क्या है, देखिए जैसे ये जो लेयर यहां पे बन गई, अब ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉम्बिनेशन को रोक देगा। इसका मतलब अब यहाँ के जो होल्स हैं वो यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन के क्रॉस नहीं कर पाएंगे। या फिर क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करना रुक जाएंगे, जिसकी वजह से जो पहले जो करंट फ्लो हो रही थी, यानी डिफ्यूजन करंट जो फ्लो हो रही थी, वो फ्लो होना अब यहाँ पे बंद हो जाएगी। तो उस केस में ये जो डिप्लेशन लेयर होती है, ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स के कॉम्बिनेशन को रोकता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना यहाँ पे रुक जाता है। ठीक है, तो आप जब भी किसी भी डायोड को देखते हैं तो उस डायोड में पहले से ही डिप्लेशन लेयर फॉर्म होती है, जिसकी वजह से उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो जब आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायोड को यूज करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको इस डिप्लेशन लेयर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जब ये डिप्लेशन लेयर डिस्ट्रॉय होगी तब जाके क्या होगा, होल्स और इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे और फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है डिप्लेशन लेयर। तो द लेयर फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ अ पीएन डायोड इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर, जो क्या करती है, होल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन को रोकता है। ठीक है, यहां पे एक चीज और याद रखिएगा, जैसे यहां पे डिप्लेशन लेयर बनती है तो यहां पे क्या होता है कि जो पी टाइप है उस पी टाइप की तरफ यहां पे देखिए, यहां पे एक पोर्शन हो गया आपका पी टाइप की तरफ, एक पोर्शन हो गया एन टाइप की तरफ। जो पी टाइप की तरफ जो पोर्शन है वहां पे क्या हो गया, अपने आप नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव कर रहे हैं, पी टाइप की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर पी टाइप की तरफ यहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। उसी तरह से आपका जो एन टाइप है, एन टाइप की तरफ क्या होगा, एन टाइप की तरफ यहां पे अपने आप से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज होल्स मूव कर रहे हैं इस तरफ। तो इस तरह से यहां पे क्या हो रहा है,
पी टाइप की तरफ नेगेटिव चार्ज और एन टाइप की तरफ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जंक्शन पर डिप्लेशन लेयर पर एक वोल्टेज डेवलप हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज, नेगेटिव का मतलब लो वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, डिप्लेशन लेयर पर एक वोल्टेज डेवलप हो गया, जो वोल्टेज क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और होल्स की कॉम्बिनेशन को रोकेगा। तो इस वोल्टेज को जो डिप्लेशन लेयर की तरफ फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो बैरियर का मतलब ही जानते हैं आप लोग कि बैरियर का मतलब होता है रोकना। तो ये जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है जंक्शन की तरफ, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कॉम्बिनेशन को रोक रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको कोई भी डायोड यूज करना है तो पहले क्या करना है, इस वोल्टेज को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। इसी वजह से आपको जो भी बैटरी या जो भी आप सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं, पहले आप उतना वोल्टेज उसको देंगे जितने वोल्टेज से क्या होगा, ये जो आपका वोल्टेज है, जो पोटेंशियल बैरियर है, ये क्या हो, डिस्ट्रॉय हो, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंबाइन करके आपका फिर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो ये है आपका पूरी जो वर्किंग है, ये है आपकी जंक्शन डायोड की। तो यहां पे एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका पोटेंशियल बैरियर होता है, ये आपका डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सिलिकॉन है, आपने सिलिकॉन से आपने डायोड फॉर्म किया है, तो सिलिकॉन के लिए जो आपका पोटेंशियल बैरियर होता है वो आपका 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपको ऑलरेडी पता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, ये होती 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू। ठीक है, इसी के साथ में अगर आपने जर्मेनियम का यूज किया है, तो जर्मेनियम का जो आपका पोटेंशियल बैरियर होता है वो आपका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब आपके अगर सिलिकॉन यूज करेंगे तो उस केस में आपका पोटेंशियल बैरियर कम होता है, इसी वजह से सिलिकॉन का ज्यादा वाइडली यूज करते हैं एज कंपेयर टू जर्मेनियम। साथ से ये भी याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका है, ये आपका बोर्ड के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरा क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बहुत बार आया हुआ है, और इसमें जो आपको ये जो टॉपिक दिख रहे हैं, डिप्लेशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर, ये अलग से आपके 2 मार्क्स से शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली आते हैं, और साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो ये जो आपका पोर्शन है, ये अगर आपको लॉन्ग में आएगा तो आपको प्रॉपर डायग्राम के साथ इसकी पूरी वर्किंग जो मैंने अभी आपको बताई है वैसे एज इट इज एक्सप्लेन करना होगा, और साथ साथ आपको ये जो डेफिनेशंस है पोटेंशियल बैरियर की और डिप्लेशन लेयर की, इनकी डेफिनेशन को भी याद रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट अगर आपका रह गया है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिए, हम लोग उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की जरूर कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको जो भी जितने भी आपके फ्रेंड्स, दोस्त जो भी हैं, रिलेटिव, जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है, उनको जाकर जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।